चलो स्टार्ट करो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इम्पोर्टेंट टर्म और कुछ फार्मूला बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हम लोग पहले समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका आप अलग भी करके चेक कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता क्या है। तो इसका होता है ट्राई प्लस गोनो होता है प्लस मेट्री होता है। इसमें होता है ट्राई मीन्स होता है 3, इसमें होता है एंगल होता है, इसमें होता है मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट होता है। इसमें बेसिकली हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेंगे, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कुछ टर्म यूज करेंगे। जिसका होता है पाइथागोरस थ्योरम होता है सम ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हम लोग मान लेते हैं ए बी सी है, जिसका परपेंडिकुलर पी है और बेस बी है एंड हाइपोटेनस एच है। तो इसमें से हम लोग को कुछ बंचे फार्मूला आता है, जिसे साइन का होता है, कॉस का होता है, टेन का होता है, कोसेक का होता है, सेक का होता है एंड कॉट का होता है। तो हम लोग वन बाय वन करके हम लोग निकालते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से आता कैसे है। तो हम लोग कुछ पर्टिकुलर एंगल मान लेते हैं, थीटा इक्वल होता है। तो थीटा हम लोग को निकालना है, तो इसका सामने वाला कौन को होती है परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने वाला कौन परपेंडिकुलर होता है एंड थीटा के जो जिस बेस पे रहता है उसको हम लोग बेस मानते हैं और इसका है हाइपोटेनस होता है। तो हम लोग पी से लिख लेते हैं परपेंडिकुलर बी से मान लेते हैं बेस, एच से हाइपोटेनस। और हम लोग चलिए निकालते हैं वन बाई कम करके साइन थीटा इक्वल टू होता है, इसको निकालते हैं हम लोग पी अपॉन एच होता है। और इसी प्रकार हम लोग कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। टेन थीटा को होता है पी अपॉन बी होता है। अब इसी का जस्ट एक उल्टा तीनों का उल्टा होता है, साइन का होता है उल्टा होता है, कॉसेक होता है, कॉस का होता है सेक होता है, टेन का कॉट होता है। तो इसी पर सब लोग निकालते हैं एच अपॉन बी एंड सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी एंड कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी। तो हम लोग इसका हम लोग लिख भी लेते हैं फार्मूला के तौर पे कैसे उल्टा होता है। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। अब इसका हम लोग आता कैसे है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू भी 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से प्रूव भी कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे कुछ भी और भी फार्मूला होते हैं जिसका कुछ क्वेश्चन बनाने में यूज किया जाता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और भी होते हैं इसका दो और होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसमें से आपको किसी का भी एक फॉर्मूला पूछेगा, जैसे टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग को दिया रहेगा टेन थीटा का वैल्यू हम लोग को कितना दिया रहेगा, रूट 3 दिया रहेगा। तो पूछेगा कि सेक थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो सेक थीटा का वैल्यू हम लोग फॉर्मूला यूज किया हुआ है सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर। तो सेक थीटा का हम लोग निकाल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। तो इसका हम लोग बनाने में यूज कर सकते हैं। और भी इसका फार्मूला होता है कि जैसे साइन का हम लोग तो ये सब बेसिकली फार्मूला यूज किया जाता है सिर्फ 10th क्लास में ही, अब 11th में भी इसका हायर लेवल में स्टडी करना है। जैसे हम लोग को साइन 2 थीटा का मालूम करना है, तो हम लोग का इसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और भी इसका होता है कोस 2 थीटा का होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इससे और भी निकाल सकते हैं। इसका देखिए जैसे हम लोग को निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी थीटा लिख सकते हैं। इसको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको और भी लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा को ही लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए हो गया, यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे, और इसको ऐसे भी कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला होता है। ये हम लोग का 3 जानना है तो है 1 2, इसी से और भी निकल सकता है टर्म। जैसे इसका होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसे इसका एक और बिट होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार आप लोग भी और भी निकाल सकते हैं, जैसे tan 2 थीटा का भी निकाल सकते हैं, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। अभी आता कैसे है तो हम लोग को ऑलरेडी जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है क्या होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इससे हम लोग निकालेंगे, जिससे हम लोग को tan टू थीटा दिया हुआ है, तो tan टू थीटा को इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। तो फर्स्ट इक्वेशन को एंड सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करने पर ये वाला टर्म आ जाएगा। अब चलते हैं और भी कुछ फार्मूला देखते हैं। इसका कुछ और भी आइडेंटिटी होता है, जैसे साइन 3 थीटा का भी होता है, जैसे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा कॉस 3 थीटा का 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा माइनस 1 अपॉन 3 tan स्क्वायर थीटा। इसका और भी इसके अलावा और भी फार्मूला है, जैसे कुछ हम लोग को वैल्यू दिया रहेगा, थीटा का वैल्यू समथिंग दिया रहेगा 20, तो इसका एक बेसिक जनरल टर्म होता है साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। इसको हम लोग 3 साइन थीटा बाई 4 भी लिख सकते हैं, एंड cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा 3 cos थीटा अपॉन 4 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप लोग 10 का भी निकाल सकते हैं, 10 थीटा बाई 4 भी हो सकता है, इसमें 3 नहीं लगता है। और भी फार्मूला है जिसका हम लोग निकालते हैं, जैसे कुछ सम आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है, जैसे हम लोग को निकालना है 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन ए इंटू कोस बी, तो होता है 2 साइन ए प्लस बी 2 साइन साइन इंटू कोस बी है, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी 2 cos a इंटू साइन बी साइन ए माइनस बी माइनस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी। और इसका है 2 और है 2 cos a इंटू cos b साइन यहाँ पर नहीं होता है, cos होता है a माइनस बी नहीं a प्लस बी cos ऑफ a माइनस बी। और होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो cos ऑफ a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस, यहाँ पे प्लस होगा, तो चलिए यहाँ पे तो माइनस यहाँ पे प्लस। चलिए
यहाँ तक है। इसके बाद हम लोग और भी आगे क्लास में जानेंगे। चलिए धन्यवाद।